प्यारे साथियों नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूं जिस तरीके से आप इस प्रकार के प्रश्नों का एलसीएम बिना पेन उठाए सिर्फ देख कर ज्ञात कर सकते हैं। सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब मैं आपको तरीका बता दूंगा तो आप सिर्फ देख कर उसका एलसीएम ज्ञात कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन सा तरीका है जिसकी सहायता से आप सिर्फ देख कर उसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। 12, 15 और 60 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले जैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं उस तरीके से निकालते हैं, फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा। दोनों का आंसर आप मिलाएंगे तो देखिए सेम रहेगा। तो 12, 15 और 60 का एलसीएम आप निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा। तो देखिए मैं आपको एकदम आसान तरीके से समझा रहा हूं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 छक्का 12 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे 60 में तो 30 बार में चला जाएगा। फिर आप यहां से 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, आपको यहाँ 15 बचेगा और 2 से 30 में भाग देंगे तो आपका 15 आ जाएगा। अब आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा और इसमें भाग देंगे तो 5 जाएगा, इसमें भाग देंगे तो 5 हो जाएगा। फिर आप अंत में 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, फिर एक बार में जाएगा, फिर एक बार में जाएगा। इन सभी का आपस में आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 पंजे 10, 10 दूनी के 20, 20 3 60 हो जाएगा। तो देखिए 12, 15 और 60 का एलसीएम निकल गया आपका 60। लेकिन आप इस सवाल को सिर्फ देख कर भी कर सकते हैं। कैसे, उस तरीकों को मैं अब समझाऊंगा। यहां पर मैंने एलसीएम इसलिए निकाला कि आप देख सकें कि जो मैं तरीका आपको बता रहा हूं वो सही है या फिर गलत। अब देखिए 12, 15 और 60 का एलसीएम निकालना है तो आप यहां पर लिखेंगे 12, 15 और 60। अब देखिए यहां पर चेक करना शुरू करेंगे। अब क्या करना है आपको, कैसे पता करना है उस बात को समझिएगा। सबसे छोटी संख्या 12 है, फिर 12 से बड़ी संख्या 15 है और सबसे बड़ी संख्या 60 है। तो सबसे बड़ी संख्या को छोड़ दीजिए, सबसे बड़ी संख्या को हम छोड़ देते हैं। अब हम 12 से भाग देंगे 60 में। तो जब आप 12 से डिवाइड करेंगे 60 में तो 12 पंजे 60, यानी पूरी तरह से आपका डिविजिबल हो जाएगा। देखिए 12 पंजे 60 पूरी तरह से कट गया। फिर से हम 60 में भाग देते हैं 15 से, तो 15 चौके 60। देखिए 60 जो है 15 से भी कट गया। तो जब सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्याओं से पूरी तरह से कट जाए तो वही संख्या जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही एलसीएम हो जाती है। देखिए 60 आपका यहां पर भी आता है और 60 आपका यहां पर भी आ गया। सबसे बड़ी संख्या को छोड़ दीजिए, उससे छोटी जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं से सबसे बड़ी संख्या में भाग दे दीजिए। यदि भाग पूरी तरह से लग जाता है तो आपका एलसीएम वही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। एक सवाल और लेकर आपको दिखाते हैं कि यह सही तरीका है या फिर गलत। आइए इस सवाल को भी चेक करते हैं, देखिए कि उस तरीके से इसका आंसर आ रहा है कि नहीं। तो यहां पर संख्याएं लिखी हैं 6, 18, 12 और 36। तो यहां पर हम उसको सबसे पहले लिख देते हैं 6, यहां पर हम लिख देते हैं 12, 18 और 36। इसका एलसीएम निकालना है। देखिए सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 36। तो 36 यानी 36 को आप क्या करेंगे, छोड़ दीजिए। 36 को आपने छोड़ दिया। अब 6 से भाग दीजिए 36 में। देखिए 36 में जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 छक्का 36 कट गया। 36 में जब आप 12 से भाग देंगे तो देखिए 12 3 36 कट गया। जब 36 में आप 18 से भाग देंगे तो 18 दूना 36 कट गया। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि सबसे बड़ी संख्या 36 है, जो इन सभी संख्याओं का क्या हो गया, एलसीएम हो गया। क्योंकि 6 से भी कट गया, 12 से भी कट गया, 18 से भी कट गया, इसलिए एलसीएम कितना निकल कर आ गया, 36। जो तरीका मैंने आपको बताया उससे देखिए आंसर आ गया। अब मैं एलसीएम आपको निकाल कर दिखाता हूं कि 6, 12, 18 और 36 का एलसीएम देखिए 36 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, आंसर भी चेक हो जाएगा। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। 2 छक्का 12, 2 9 18 और 2 18 36। फिर से मतलब 2 से भाग दे दीजिए तो 2 यहां पर 3 रहेगा। 2 3 6 हो जाएगा, 9 नहीं कटेगा और 2 9 18 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9 और 3 त्रिक 9 हो जाएगा। तो फिर से 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 और 1 हो जाएगा। अब इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे आप। तो देखिए कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसका मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा। तो 2 दूना के 4, 4 3 12 और 12 3 36। देखिए आपका आंसर निकल कर आ गया। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। ठीक है, दोनों तरीके से आप चेक करके देख लीजिए। पहले जब आपको सवाल मिले एलसीएम निकालने के लिए तो आप एक बार चेक कर लीजिए क्या जाता है। 2 सेकंड की बात है, चेक करेंगे, भाग दीजिए। सबसे बड़ी संख्या को छोड़कर सभी छोटी संख्याओं से डिवाइड करके देख लीजिए। अगर कट जा रहा है तो एलसीएम निकल जाएगा। इतना लंबा चौड़ा करने की कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह तरीका समझ में आ गया होगा, एलसीएम निकालने का तरीका समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलेंगे इसी प्रकार के एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।